तौफीक पाशा साहब, अब चूंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि मौसम की वजह से कम बारिशों की वजह से लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब जा चुकी हैं। आगे आने वाले दिनों में भी मज़ीद 2 स्पेल्स ऐसे बताए गए हैं जो कि 10 सितंबर तक आएंगे, जिनमें बड़ी तबाही खुदा न खास्ता हो सकती है और उनका रुख सिंध की जानिब भी हो सकता है। कराची में भी बड़ी बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। आज से हम देख रहे हैं कि सिलसिला शुरू हो गया है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से थोड़ा सा अगर हम बात करें, किस तरह की होनी चाहिए और इस तरह की मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए हमें प्रायर क्या करना चाहिए? देखें, इस पे हमने बहुत मरतबा बात की है और जब आग लगी तो कुआं खोदने चलें तो आप शायद आग को बुझा ना सकेंगे। ठीक है जी। और जो होना है नुकसान वो होगा, थोड़ा सा उसको सेव कर सकते हैं। कराची में अभी मेरे पास शाम पे मलीर में पिछले 2-2.5 घंटे से मूसलाधार बारिश हुई है। मुझे नहीं याद पिछले कुछ 30-40 साल में इतनी बारिश शायद हुई होगी, लेकिन याददाश्त इंसान की जो है ना वो भी बहुत कमज़ोर होती है। तो मूसलाधार और बहुत हेवी रेन बगैर रुके हुए कंटिन्यूसली हुई है। अब हमारे शहरों में हम क्या कर सकते हैं? अर्बन फ्लडिंग की तो हम बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं तो शहरों में नाले वाले ये साफ कर लेते हैं, लेकिन अब नाले भी तो हमारे बहुत कम हो गए हैं और बहुत नैरो हो गए हैं। हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये एक जुमला है, उसको याद रखने की जरूरत है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट एक हमारा एक 10 साल 15 साल पुराना वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री, उसमें भी हमने ये जुमला यूज किया था। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चाहे बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दियां थोड़ी सी वैसे कम होती गई हैं, लेकिन हीट जो है हमारे यहाँ बढ़ता रहा है और बारिश, इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है। पहले पैटर्न होता था और अब पैटर्न भी नहीं है। तो ये तो होने वाला है और हमें जो हम थोड़ी बहुत बचत इस वक्त कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। लोगों को दरियाओं के किनारों से दूर हट जाना चाहिए। जो बिल्कुल पहाड़ी इलाके में जो है, जो छोटे छोटे गांव और शहर आबाद हुए हुए हैं दरिया के किनारे, उन लोगों को वहां से हटने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि सिर्फ पानी नहीं आ रहा है, बड़े बड़े बोल्डर्स आ रहे हैं। इस तरह की मट्टी और पत्थर आते हुए हम लोगों ने तो नहीं देखा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि रिकॉर्डिंग डिवाइसेस इतनी नहीं होती थी पहले दिनों में, लेकिन कम से कम कहानियों में और बातचीत में तो लोग बात करते हैं ना। इस मर्तबा तो हमने ट्रक के साइज के पत्थर को पानी के साथ में आते हुए देखा है, ये किसी ने पहले देखा नहीं है। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, इसके लिए हमें तैयारी, इससे टाइम लगेगा तैयार होने में, अगर हम इसको सीरियसली लें और इसकी तैयारियां करें। एक और चीज है, आपको पता होगा कि 6-7 साल हो गए जो हमारे रेडार्स और दूसरा इक्विपमेंट, अर्ली वार्निंग इक्विपमेंट लगना था, वो 6-7 साल हो गए, वो नहीं लगे हैं। तो हमारे पास वैसे भी कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है। आपको जितने वीडियोस नजर आ रहे हैं उसमें लोग सीटियां बजा रहे हैं। एग्जैक्टली। हमें शर्म आनी चाहिए। ये 2025 है, हमारे पास सायरन, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेस्क्यू, प्रिपेयर्डनेस, जब पता है 5 दिन पहले 6 दिन पहले ना हो, कोई बात नहीं, आपने तैयारी की, बारिश नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है बच गए। लेकिन आपको वार्निंग मिलती है और आप तैयार नहीं होते हैं और अगवात होती है, ये शर्म की बात है। सही। मेरे ख्याल से इस वक्त बारिश और सैलाब तो डुबा रहे हैं, हमें वैसे चुल्लू भर पानी में भरना चाहिए जिस तरह हमने ये हालत की हुई है शहरों की। और हम अर्बन फ्लडिंग की बातें करते हैं, गांव वालों का क्या हो रहा है? जो देही इलाके में लोग हैं, जो हमारी फसलें हैं, उनको भी वार्निंग हो तो वो भी कुछ तैयारी कर सकें। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वेबसाइट्स देख लेते हैं, बाहर की वेबसाइट्स देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है। हम आपस में जितने लोगों को वार्न कर सकते हैं कर देते हैं, हम अपने सोशल मीडिया के जरिए कर देते हैं। लेकिन ये एक स्टेट लेवल का मसला है और इसे स्टेट लेवल पे हल करने की जरूरत है जी। ये क्लाइमेट चेंज ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि किसी एक मोहल्ले में हो रहा है। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।